इसमें महंगाई की शरह बढ़कर 32.57% पर पहुंच गई है। 50 साल के पाकिस्तान में महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ था ना, जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना था, तो उस वक्त पाकिस्तान की इस तरह की हालत हुई थी जो अब पाकिस्तान की हालत कर दी है इस पीडीएम की हुकूमत ने और इसके सहूलतकारों ने। ये तजर्बा करने का उनको शौक था, तजर्बा करके पाकिस्तान को देखे कहां पहुंचा दिया। जो खबर मैं आपको बताऊंगा, आपको खासा दुख होगा और मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने इस खबर को पढ़ा। मैं भी अपने एक दोस्त को भी बता रहा था। रुपए की जो रिकॉर्ड तनजली हुई है, जो रिकॉर्ड मार पड़ी है पाकिस्तान के रुपए को, अफगानिस्तान का जो एक अफगानी है, यानी हमने अफगानिस्तान को पनाह दी, हमने उन्हें बार बार ये कहते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया। वो अफगानी ये कहते हैं कि आपकी वजह से हम जंग में धकेले गए। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की वजह से ये खित्ता हमेशा से जंग में धकेला गया है। हालांकि पाकिस्तान के अपने मसाइल थे, अफगानिस्तान के अपने मसाइल थे, अमेरिका के और यूरोप के अपने मसाइल थे, रशिया की और अमेरिका की एक लड़ाई थी और अफगानिस्तान इन दो मुल्कों के बीच में एक मैदान जंग बना रहा। उसमें पाकिस्तान ने बाद गलत पॉलिसीज के जरिए से पैसा कमाने के लिए भी गैरों की जंग में कूदने की कोशिश की। पैसा तो कमाया लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। क्लाशनकोव कल्चर पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की एक अजीबोगरीब फजा पैदा हो गई। फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी। लगभग हमने 80,000 लाशें अपने कंधों पर उठाई हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान ने नुकसान किया है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसियों का पाकिस्तान को म्यादा भुगता है और अभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उन्हीं पॉलिसीज की तरफ दोबारा बढ़ रहा है। बारह जो अफगानिस्तान पूरी तरह से तबाह है वो अफगानिस्तान जहां पे एक ऐसी हुकूमत है जिसको दुनिया तस्लीम नहीं करती। वो अफगानिस्तान जहां पे तालिबान जो 20 साल तक एक जंग में रहे, उन्होंने अभी 1 साल पहले हुकूमत बनाई है, 1-1.5 साल हुआ है। और हुकूमत बनाने के बाद वो जो तालिबान है उनके पल्ले क्या है? दुनिया का कोई मुल्क उन्हें तस्लीम नहीं करता, कोई उनके साथ ट्रेड नहीं करता, कोई उनके साथ कारोबार नहीं करता। पाकिस्तान से बहुत बुरे हालात में वो मुल्क होना चाहिए, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि उसके भी हालात पाकिस्तान से बेहतर है। कैसे? ये देखें, रुपए की जो गिरावट है उसके बाद रुपया वहां पहुंच गया कि अब पाकिस्तानी रुपए की कीमत एक अफगानी के मुकाबले में, अफगानिस्तान के रुपए को अफगानी कहते हैं, उसके मुकाबले में क्या है मैं आपको बताता हूं। यानी 2 रुपए 83 पैसे पाकिस्तानी हो, 3 रुपए से भी ज्यादा, 2 रुपीज 83 पैसा, 2 रुपए 83 पैसे अगर आपके पाकिस्तानी हो आपके पास, तो एक अफगानी बनता है। ये हुआ पाकिस्तान के साथ। यानी जिस तरह पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हुई, उसकी वजह से 3 रुपए के करीब पहुंच गया है एक अफगानी। पाकिस्तानी 3 रुपयों के करीब पहुंच गया है। इंडियन करेंसी भी ऐसी पाकिस्तान से आगे निकल रही है। बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से दुगनी से ज्यादा ताकतवर है और बांग्लादेश के रिजर्व पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। यह हालत होगी पाकिस्तान की। यानी बांग्लादेश तो बहुत गरीब मुल्क था, बहुत कमजोर मुल्क था, उसके तो पल्ले ही कुछ नहीं था। लेकिन बांग्लादेश में मार्शल लॉज नहीं लगते रहे। बांग्लादेश के अंदर बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होते रहे। बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के मफाद में बेहतर फैसले करते रहे। बांग्लादेश में जमहूरियत भी रही, हालात खराब भी हुए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। बांग्लादेश में कुदरती आफात भी आई, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने अच्छी पॉलिसीज बनाई और अपने मुल्क को, अपनी नेशन को एक ऐसी कौम में कन्वर्ट किया जिन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। उन्होंने सही जगहों पर सही सिमत में पैसे लगाए और हमने यहाँ पे लूट मार की। हमारे यहाँ पे तजर्बे खत्म नहीं हो रहे। कभी इसकी शक्ल पसंद नहीं, उसको हटाओ, फिर इसकी पसंद नहीं, उसको हटाओ, उसकी शक्ल पसंद नहीं, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल दो, फिर वो ऐसी पॉलिसीज के ऊपर, यानी मुंह पे काला कपड़ा ही डाल दो। ये फवाद चौधरी ने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि आप उसके सर पे काला कपड़ा डाल के उसको घुमा रहे हैं? तफ्तीशी तो पूछो, वो कहता मुझे पता ही नहीं है काला कपड़ा किसने डाला। तो वो कौन है जो काले कपड़े डाल रहा है? उसके अपने कपड़े उतर चुके हैं, अब वो लोगों के मुंह पे काले कपड़े डाल रहा है। इस दफे क्या ऐसे मुल्क चलेगा? यानी अब सबकी ख्वाहिश है कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए। चले ठीक है, रोकें आप रास्ता, क्या होगा? आप इंतखाबात करवाएंगे, आप जबरदस्ती इमरान खान का रास्ता रोकेंगे, आप इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। हालांकि इमरान खान की 2/3 अक्सरियत से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी है। पाकिस्तान की आवाम ने ऐसा लगता है अपनी जिद बनाई है कि अब आप जो मर्जी कर दें, हमने इस आदमी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। आपने ऑडियोज निकाली, वीडियोज निकाली, स्कैंडल्स निकाले, झूठे सच्चे मुकदमे बनाए, गोलियां चलाई, सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने सोचा नहीं इसको हम बनाएंगे वज़ीर-ए-आज़म। ऐसा लगता है लोगों की ये जिद है और वो बनाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सारी अशराफिया ये मिलकर इमरान खान का रास्ता रोक लेते हैं धांधली के जरिए से, फर्ज कीजिए, तो क्या पाकिस्तान चल जाएगा? नहीं चलेगा। यही तसलसल चलता रहेगा जो गुज़िश्ता 1 साल से हम इस मुल्क में चलता हुआ दिख रहा है। यानी जो कुछ पीडीएम के रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक हुआ है, अगले 5 साल भी अगर आप यही करना चाहते हैं तो फिर खुलकर धांधली कीजिए, खुलकर बेईमानी कीजिए। मैं पाकिस्तानी हूं और मैं पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे पता है कि ये पाकिस्तानी हार नहीं मानेंगे। इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ एक खौफनाक लड़ाई लड़ी, इन्होंने हार नहीं मानी। ये लोग 70 साल से कश्मीर को आजाद करवाने के नारे लगा रहे हैं, इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने जिस चीज को ठान लिया उसको पूरा करने की हमेशा कोशिश की। ये पाकिस्तानी हार नहीं मानते, मैं इनको जानता हूं और ये हार नहीं मानेंगे। आपने 1 साल कोशिश करके देख ली, तमाम हरबे अपना लिए। पाकिस्तानियों ने यह फैसला किया कि बंद कमरों के फैसले में मंजूर नहीं है, मौका हमें दिया जाए, हम फैसला करेंगे कि कौन होगा पाकिस्तान का हुक्मरान। आपको समझ नहीं आई? 1 साल आपने कोशिश की, पाकिस्तानियों ने बात नहीं मानी और आपके इस तजर्बे में पाकिस्तान की मईशत डूब के तबाह हो गई। जितनी इसहाक डार साहब का इसके अंदर हाथ है, उतना ही हाथ उन लोगों का भी है जो इसहाक डार को लाने वाले हैं और इस पीडीएम के इत्तेहाद को बनाकर इसको हुकूमत में बिठाने वाले हैं। सबका एक जितना हाथ है और सब इस गुनाह में बराबर के शरीक है। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप एक नया तजुर्बा करके देखिए और फिर आप देखिए कि 5 साल तक आप पाकिस्तानियों के वोट के हक का मजाक उड़ाइए। देखिएगा पाकिस्तानी हार नहीं मानेंगे और आपको सरेंडर करना पड़ेगा पाकिस्तानियों के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। किसी का कितना भी बड़ा उदारा हो, किसी का कितना भी बड़ा रैंक हो, पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है।
पाकिस्तान के सामने कोई औकात और कोई वक़्त नहीं है किसी बड़े से बड़े ओहदेदार की, और पाकिस्तानी अपनी बात मनवाना जानते हैं। तो ये पाकिस्तानी रुपए की जो दुर्गत बनाई है इन तजर्बात ने, ये मैंने आपके सामने रख ली है, इसको आप देख लीजिए। आपको ड्रोन फुटेज आ रही हैं मरियम नवाज के जलसे की, बहुत ही मायूस कौन है, और बहुत सारे कारकुनों में बहुत मायूसी है। बहुत छलांग मार के भी बेचारे क्लेम कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि 20-25 हज़ार को कह रहा है, 30 हज़ार को कह रहा है, 40 हज़ार, इससे ज़्यादा का तो क्लेम भी बेचारा किसी ने नहीं किया। और यहाँ पे मरियम नवाज का जलसा चल रहा था, वो तकरीर कर रही थी, खासतौर पे वो वाला हिस्सा था जहाँ वो कह रही थी कि मेरे गले में बड़ी दर्द है और मैं बोल नहीं पा रही सही तरह, मेरी आवाज़ का मसला है क्योंकि मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जो मेरी सर्जरी है वो डॉक्टरों ने कहा कि बाल बाल बची, यानी गले की छोटी सी सर्जरी और फिर बाल बाल बची हैं। मुझे वो बात समझ नहीं आ रही, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। लेकिन वो इतना पैसा लगाकर, मीडिया को इतना पैसा खिलाकर, मीडिया को इतने सारे इश्तिहार देकर, सारे मीडिया चैनल की डीएसएनजी बुलवाकर, ड्रोन कैमरास भी मना करवाए गए, सारे बंदोबस्त कर लिए, लेकिन सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करते? सिर्फ एक नौजवान ने सारा ही भांडा फोड़ दिया। वो बैक साइड से दाखिल हुआ जब मरियम तकरीर कर रही थी, और मरियम के स्टेज तक जाकर उसने दिखा दिया कि जनाब ये बंदे खड़े हैं। बल्कि वो ये दिखाता रहा कि ज्यादातर बंदे वापस जा रहे हैं। लोगों को उसने रोक रोक कर पूछा कि मरियम नवाज तकरीर कर रही हैं, आप क्यों वापस जा रहे हैं? तो लोग मुस्कुराकर जवाब दिए बगैर आगे बढ़ते गए। ये है मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी। एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पे मरियम नवाज नाकाम हो गई है, और इसहाक डार साहब भी नाकाम हो गए। मिसाल के तौर पे ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब का स्टेटमेंट आप सुनिए। 3 लोग हैं जो ज्यादा इकोनॉमी को जानते हैं पीएमएलएन में, सरताज अजीज साहब भी हुआ करते हैं, लेकिन इसहाक डार है, मिफ्ता इस्माइल है और मोहम्मद ज़ुबैर है। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये कह रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध है पीएमएलएन के, उन्होंने कहा इसहाक डार की कारकर्दगी से मुस्लिम लीग नून मुतमईन नहीं है, और उन्होंने कहा इस वक्त माशी इशारिये खराब है। वो ये समझते हैं कि जो फैसले आज हुए हैं वो पहले होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में कमी IMF की शर्त थी, मईशत से मुताल्लिक ये फैसले पहले कर दिए जाते। उनका कहना है कि इंतखाबात तो होने हैं, 2 माह बाद हों या 6 माह बाद। CCI में फैसला हुआ था कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। CPI 35% होने के चांसेस हैं, यानी ये जो महंगाई मैंने भी आपको बताया कि 32% से ज्यादा है। उन्होंने कहा जी कि 35% तक, यानी पाकिस्तान बनने से अब तक के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ देने। इस तरह की इन्होंने महंगाई इस मुल्क के अंदर लेकर आनी। अभी पेट्रोल मजीद महंगा करना पड़ेगा इन्हें, उसके बाद इनको गैस महंगी करनी है मजीद। बिल जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अब जितना बिल अदा करते थे उससे दुगना आ गया है। उसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफा करना है। फिर IMF ने नई शराइत रखी है, वो भी आप सुन लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। IMF ने जो नई शराइत रखी है बड़ी खौफनाक है। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस हुकूमत ने लगाने का फैसला किया फरवरी में। अब उसके अलावा एक नई खबर आई है। खबर जो है वो मैं आपको ARY उर्दू से पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि उनका क्रेडिट है ये खबर, और बहुत सारी जगहों पे भी आई। IMF ने 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया। 600 अरब रुपए के नए टैक्स, ये कौन देगा? ये आप देंगे पाकिस्तानियों, आप देंगे, मैं दूंगा, हमारी तरह के आम लोग देंगे। पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ऊपर ये बोझ पड़ेगा। 600 अरब रुपए के नए टैक्स उन्होंने हदफ दिया, पाकिस्तान पर मुतालबा कर दिया, और IMF पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। 31 तारीख से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, और पाकिस्तान को 2230 अरब रुपए के इजाफी अखराजात कंट्रोल करना पड़ेंगे। ना सिर्फ 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने हैं, 200 अरब के पहले, 600 अरब के ये, और 2230 अरब रुपए के इजाफी अखराजात भी कंट्रोल करने हैं। बिजली और गैस की सब्सिडीज जो हैं वो तकरीबन खत्म करनी पड़ेंगी, और बिजली और गैस के रेट भी मरहलावार मजीद बढ़ाने पड़ेंगे। यानी आइंदा 3-4 महीनों में आप लगातार जो IMF के साथ बढ़ा होगा, आप इन चीज़ों की कीमतें बढ़ती हुई ही महसूस करेंगे। और उसके अलावा जो है हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे, जिसके लिए हुकूमत मुझे तो नहीं लगता ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं लग रही। करोड़ों रुपए का तो ये सिर्फ खाना खा गए हैं, जो इनके बिल आए हैं उनसे पता चलता है। बहरहाल 31 जनवरी से मुज़ाकरात शुरू होंगे, IMF का दौरा होगा, और 9 फरवरी तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। देखते हैं कि इन मुज़ाकरात के अंदर से निकलता क्या है या इनका नतीजा क्या होता है। मईशत के ऊपर जो मुनाज़रा करने का चैलेंज दिया था इसहाक डार ने, वो चैलेंज कबूल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने। शौकत तरीन ने कहा ठीक है, आ जाएं इसहाक डार, बैठ के बात करते हैं, मुनाज़रा करने, मेरे सवालात का जवाब दें, और शहबाज शरीफ को बोलेंगे इमरान खान से मुनाज़रा करें, या नवाज शरीफ आए वो आकर इमरान खान से मुनाज़रा करें, वहाँ पे वो बात कर दें लीडर्स आपस में। और वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत IMF के सामने बिल्कुल लेट चुकी है। अब आलमी मालियाती इदारे की शराइत पर हुकूमत बिजली का यूनिट 50 रुपए और नए टैक्स के साथ पेट्रोल की कीमत बढ़ाने जा रही है। शौकत तरीन ने कहा कि इमरान खान तो दूर की बात है, इसहाक डार पहले मुझे भुगत लें और मेरे सवालात के जवाब दें। इसहाक डार इमरान खान को चैलेंज देकर अपना सियासी कद ऊंचा करने की कोशिश ना करें और बढ़ के मारने से गुरेज करें। वैसे ये इसहाक डार साहब की इतनी पतली हालत हो गई है कि उन्हें लगा, क्योंकि मैं सीरियसली आपको बताऊं तो इसहाक डार साहब की हालत ये है कि नवाज शरीफ के अलावा पार्टी का हर शख्स उनको डांट रहा है। थोड़ा सा पहले जब वो पैसे मांगने के लिए शहबाज शरीफ साहब एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान के लिए हुई थी, सलामत तासरीन के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो वहाँ पे इसहाक डार साहब को मैंने देखा कि वो शहबाज शरीफ साहब से मिलना चाह रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे जब हाथ मिलाया तो उनकी तरफ देखा भी नहीं, और बेरुखी सी शहबाज शरीफ के चेहरे पर नजर आ रही थी इसहाक डार के खिलाफ। तो इसहाक डार अपनी पार्टी में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हैं, और चंद लोग उनके जो फैमिली के हैं, यानी मरियम नवाज शरीफ, ये लोग इसहाक डार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक ट्रिब्यून की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इसहाक डार, और ये मुख्तलिफ लोगों ने बताया, और ये मुख्तलिफ सोर्सेज से खबर आई है कि इसहाक डार नवाज शरीफ साहब को गलत रिपोर्टें देते हैं मईशत के ऊपर। इसहाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इकॉनमी को, इन चीज़ों को, हर आदमी उसका एक्सपर्ट तो नहीं होता, तो नवाज शरीफ साहब इकॉनमी के तो एक्सपर्ट नहीं है, सियासतदान वो हैं, अपनी पार्टी के लीडर भी हैं, लेकिन इकॉनमी के लिए उनका इन्हिसार, जैसे इमरान खान साहब का इन्हिसार अपनी इकॉनमिक टीम के ऊपर है, असद उमर पे है, शौकत तरीन पे है, मुजम्मल पे है, बाकी लोगों पे है, और भी 1 दर्जन के करीब लोग हैं जो उनको उनकी माशी टीम कहलाती है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का जो इन्हिसार है वो भी चंद लोगों पे है, जिनमें इसहाक डार सर फहरिस्त हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब को गलत रिपोर्टें देते रहे हैं और हालात ज़्यादा बेहतर बताते रहे हैं, और अब भी उनको आसरा दे रहे हैं
कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी सिर्फ आईएमएफ से पैसे मिलने से। तो आईएमएफ से पैसे मिलने से चीज़ें ठीक नहीं होगी नाज़रीन। आईएमएफ आपको कितने पैसे दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा? मिसाल के तौर पे आईएमएफ आपको दे देता है $1 अरब या चले $2 अरब। तो जो आपने नुकसान कर दिया है वो 4000 अरब रुपए का किया है पाकिस्तान के कर्जों में जो इजाफा हुआ है, ये डॉलर के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों में हुआ, तो वो उसके सामने तो वो पीनट है। पाकिस्तान नहीं संभल पाएगा जब तक कि पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल नहीं होगा पाकिस्तान के सियासी सिस्टम के ऊपर, जब तक कि पाकिस्तानी खुलकर मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन जब खरीदो फरोख्त होगी तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। जब खरीदो फरोख्त रुकी हुई है, लोगों ने पैसा दबाया हुआ है, लोग पैसा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तो फिर कैसे पाकिस्तान अपने अहदाफ पूरे करेगा? वो नहीं हो पाएंगे जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिद नहीं छोड़ती कि इंतखाबात करवाने और फ्री